श्री बद्री विशाल भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। कार्तिकेय मास की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। अयोध्या में दशरथ महाराज राजसभा में विराजमान थे और अचानक किसी मंत्री ने कहा कि आपका मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो मुकुट को ठीक करने के लिए राजा दशरथ ने बीच सभा में ही शीशे को मंगवाया, आरीसे को मंगवाया, आईने को मंगवाया और अपना मुकुट जो टेढ़ा था उसको निकाला और निकाल करके जब मुकुट को ठीक से अपने सिर पर बिठाने लगे तो उनको ध्यान आया कि कान के पास के बाल तो सफेद हो गए, श्रवण समीप भय शित केशा, और ये केश सफेद तो कब के ही हो चुके थे, लेकिन राज्य के काम में इतना व्यस्त होने के कारण दशरथ को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि मेरी चौथी अवस्था शुरू हो गई। पूर्व जन्म में मनु के रूप में जब चौथी अवस्था आई तो अपने बेटे उत्तानपाद को राज्य गद्दी दे करके ये मनु जंगल में चले गए थे। और मन में उस समय ये विचार आया था कि भयो न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। राजा मनु के रूप में चौथी अवस्था में आते आते ये विचार आ गया कि हो ही न विषय विराग। संसार में रह करके विषयों से वैराग्य नहीं हो सकता। चौथी अवस्था भी आ जाए, चारों तरफ से दुख के पहाड़ भी टूट पड़े, ये मन वैराग्य नहीं होता। जीभ का स्वाद, इंद्रियों का स्वाद, इनके पीछे मनुष्य पड़ा रहता है और इनको छोड़ नहीं सकता। भवन बसत बा चौथपन, चौथी अवस्था आ गई। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। महापुरुषों ने कहा कि बीती विषयों में उमरिया, भजन बिना, भजन बिना हो रामा, भजन बिना। विषयों में उमरिया, भजन बिना। बालापन खेलन में खोया, आई मस्त जवानी, आई जवानी की मस्तानी, चाल चले दीवानी, सीधी चले ना डगरिया, भजन बिना ओ सीधी।
चले न डगरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। मन बैठी शादी कर ल्याए, बहू ब्याह घर ल्याए, हाथ पकड़ के चले अकड़ के कुल मर्याद मिटाए। कुल मर्यादा मिटा देता है। और ऐसे बीतते बीतते जवानी बुढ़ापा चला जाता है और अंत में मौत का समय आता है, पर होई न विषय विराग। पूर्व जन्म में मनु के मन में वैराग्य की इच्छा हुई और वो पत्नी शत्रुपा को लेकर के जंगल में चले गए। लेकिन दशरथ के रूप में कान के पास बाल सफेद हुए तो इनको लगा कि जैसे मेरे को उपदेश मिला है, मनहु जरठपन अस उपदेशा, जैसे भगवान ने बुढ़ापे का उपदेश दिया है। घर छोड़ने की इच्छा नहीं हुई, परिवार छोड़ने की इच्छा नहीं हुई, धन संपत्ति छोड़ने की इच्छा नहीं हुई। अपनी जगह अपने बेटे को राजा बना दूं, इसकी इच्छा हुई। अपने जीवन के पुराने दिनों की याद नहीं आई कि श्रवण कुमार का वध किया था, उसके माता पिता ने श्राप दिया था कि पुत्रों के वियोग में तू तड़प तड़प के मरेगा। क्योंकि आदमी संसार के कामों में इतना मदमस्त हो जाता है कि इसको अपनी पुरानी की हुई गलतियों का कुछ ध्यान नहीं रहता, भान नहीं रहता। पैदा होने से लेकर के, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक हम गलतियां ही तो करते जा रहे हैं। हमारे अपने ही रास्ते होते हैं, हमारे अपने ही निर्णय होते हैं, हमारे अपने ही सिद्धांत होते हैं। लोगों के देखे हुए रास्ते, लोगों के बताए हुए रास्ते, लोगों के सुझाए हुए रास्ते, लोगों की टेक्निक, लोगों के तरीके, वो सब सीख सीख के हम आगे बढ़ते हैं और एक गलती के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, के बाद चौथी, के बाद पांचवी, ऐसे करते जाते हैं। और अंत में रिजल्ट क्या निकलता है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 0, परिणाम 0 निकलता है। शादी की, संसार बनाया, फैक्ट्री बनाई, दुकान बनाया, मकान बनाया, बिजनेस बनाया, लेकिन सब अंत में निकला क्या? जिनके लिए किया उन्होंने ताने मारे, जिनको खिलाया वो खा के भाग गए, जिनके सहारे जीवन जिया वो छोड़ छाड़ के चले गए, जिनकी शादियों में 15-15, 20-20 लाख खर्च किया, वो हवा के झोंके की तरह कहां से कहां भाग गए। अंत में परिवार में पति पत्नी को कोस रही है, पत्नी पति को कोस रही है, पति पत्नी को कोस रहा है। बच्चे बोलते हैं माँ बाप को अक्ल नहीं थी, ससुराल वाले कोस रहे हैं जावई को अक्ल नहीं थी, सास कोस रही है बहू को अक्ल नहीं थी।
पड़ोसी कहते हैं हम तो पहले ही बोलते थे इनके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है, पागल हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं। और आगे बढ़ते 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 हुआ क्या कि जो अपने थे वो छूट गए, जो पराये थे उन्होंने अपना बनना ही कब था। महापुरुषों ने कहा ना कि उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, बहारें छूट जाती है। आपसे जो आदमी प्रेम करता है वो आपसे प्रेम नहीं करता, आपके रूप से करता है, आपकी चालाकी से करता है, आपकी समझदारी से करता है, आपके धन से करता है, आपके ऐश्वर्य से करता है। सड़क पे पड़े हुए किसी बीमार कोढ़ी आदमी से कौन प्रेम कर रहा है? सड़क पे भागती हुई कार की तरफ हर आदमी देखता है। एक विकलांग आदमी रोड पर जा रहा है, उसकी तरफ कौन ध्यान देता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को हर आदमी देखने को तैयार रहता है, लेकिन जिस झोंपड़ी के पत्ते भी उड़ गए हैं उस झोंपड़ी की तरफ कौन ध्यान देता है? उसके नजदीक से भी कोई गुजरता नहीं। उसको डर है कि कहीं इसकी दीवार मेरे ऊपर गिर के टूट जाएगी तो फिर मेरा क्या बनेगा। आपसे यदि कोई प्यार करता है तो ये दिमाग से निकाल दे कि वो आपसे प्यार करता है, उसको आप में रस दिखाई देता है। आम के पेड़ के ऊपर आम लगा है, उस आम लगे हुए आम की तरफ, पके हुए आम की तरफ हर आदमी देख रहा है, लेकिन उसी पेड़ के नीचे पड़े हुए चुसे हुए आम जिसके छिलके अलग हैं, गुठली अलग है, उनकी तरफ कौन देख रहा है? झाड़ू लगा करके एक तरफ कर देते हैं। आपका शरीर स्वस्थ है, आपसे हर आदमी बात करने को तैयार है। आपको लकवा हो गया, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, तो बेटा भी नजर चुरा के चला जाएगा, पत्नी भी नजर चुरा के चली जाएगी, नौकरानी भी नजर चुरा के चली जाएगी, पोता भी पास आने से डरेगा कि दादाजी की पोटी की बदबू आ रही है। आप कुछ बोलना चाहते हैं पर सामने वाले को समझ नहीं आ रही, वो हाँ 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 कर रहा है, कोई साथ नहीं देगा। इसलिए शास्त्रों ने ये कहा कि ये मत सोचो कि बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। परमात्मा तो जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उस दिन से हमको बता दिया कि ये तेरा जीवन, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, कर नेक कर्म और हरि को सुमिर, तकरार न कर, तकरार न कर, ये दुख जो तुमको मिलता है कर्मों का लेखा चुकता है, जो पहले किया सो मिलता है, तकरार न कर, तकरार न कर, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। अनमोल जीवन, हर मिनट, हर पल, हर क्षण। और ये मनुष्य का जन्म नहीं, संसार में हर प्राणी का जन्म क्षण भंगुर है। किसी को कोई भरोसा नहीं
कि अगला सांस आएगा या नहीं आएगा। इसलिए जो आ रहा है उस सांस की तरफ देखना है। दशरथ के मन में आया, वन में जाने की बात नहीं आई, यदि मनु के रूप में पुराना जन्म इसको याद होता तो इसको याद आता कि मैं बेटे को राज बना करके, जबरदस्ती बना करके मैं चला जाऊंगा। पर नहीं नहीं नहीं, वो ममता के धागे फंसे हुए हैं। मेरा बेटा राजा बनेगा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सब मेरे पास में रहेंगे और मैं जीवन का आनंद लूंगा। पर इसको ध्यान नहीं है, किसी महात्मा का शाप लगा है। गुरु महाराज से कहा बेटे को राजा बनाना है। गुरु महाराज ने कहा बनाओ, हमारी तरफ से कब मना है, लेकिन मुहूर्त तो निकालो। और वशिष्ठ महाराज की बात को यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने कहा कि बेगी विलंब न करिए नृप, जल्दी करो, देर मत करो। ये वशिष्ठ महाराज की बात नहीं है, ये हमारे और आपके जीवन का सूत्र है कि जो भी काम करना है उसको कर लो, देर मत करो। वेगी विलंब न करी नृप, साझी सबे समाज। देर मत करो। इट विल बी नाउ और नेवर। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। वाणी से निकला हुआ शब्द वापस आता नहीं, धनुष से निकला तीर वापस आता नहीं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। समय निकल गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो पछताने से कोई लाभ नहीं है। वशिष्ठ महाराज ने कहा बेगी, बेगी मैंने अभी। लेकिन दशरथ को कहां समझता है। दशरथ तो रानियों की माया में मस्त है। अयोध्या में शोर मच गया, राम राजा बनेंगे, बाजे बजने लगे। चर्चा हो गई कि कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। ये सोने के सिंहासन पर राम जानकी जी विराजमान होंगे, हमारे सबके मन को शांति हो गई। लेकिन सबको आनंद हो रहा है, पर आकाश में देवता बैठे हैं। वो विचार करते हैं कि जब हम सारे देवता मिलकर के शंकर भगवान और ब्रह्मा जी के साथ में नारायण भगवान को ढूंढने के लिए गए थे, तो उस समय भगवान ने कहा था मैं संसार में अवतार लूंगा और अवतार लेकर के धरती के भार को हल्का करूंगा। परंतु ये क्या हो रहा है, राम राजा बन जाएंगे, रावण को कौन मारेगा।
ब्रह्मा जी के पास सब लोग गए। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया। देखो, हम और आप जो लोग हैं, मैं और आप सब, हम सब के हाथ पे कुछ भी नहीं है। जिसको चाहते हैं वो मिलता नहीं, जिसका सहारा था वो साथ देता नहीं, और जिसके बारे में सोचा नहीं था वो हेल्प करने को आ जाता है। जिसको हम निकम्मा समझते हैं, बेकार समझते हैं, वही काम वाला निकल जाता है। जिसको हम बुद्धिमान समझते हैं वो सबसे ज्यादा मूर्ख निकल जाता है। जिसके बारे में हम सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो अकल वाला कोई होगा ही नहीं, वही सबसे ज्यादा मूर्ख हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि दुनिया के तरफ ध्यान देना नहीं। बस एक सूत्र मन में रख लेना कि यही विधि राखे राम, ताही विधि रही। अयोध्या वाले विचार करते हैं राम राजा बने, पर आकाश में देवता बैठ के विचार करते हैं कि राम राजा ना बने। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया और कहा, बेटी कुछ ऐसा करो जिससे राम वनवास चले जाएं। अब सरस्वती ने विचार किया, तो क्या करूं? अयोध्या में आई, किसकी बुद्धि को बिगाड़ूं, किसके दिमाग को खराब करूं? तो नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी। किसको चुना? मंथरा। मंथरा के बीच में एक शब्द है न। मंथरा न। हर काम के बीच में ना लगा देना। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सी लोगन का उछाहू, पूछे सी लोगन का उछाहू। राम तिलक सुनि भाउर डाहू। मंथरा ने चारों तरफ देखा, लोग प्रसन्न होके घूम रहे हैं। पूछा, क्यों खुश हो, क्यों खुश हो? सब लोगों ने कहा कि दशरथ अपने बेटे राम को राजा बना रहे हैं। हालांकि मंथरा को कोई राजा बने कुछ हो इससे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन सरस्वती माता ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी फिर कितना गलत से गलत कदम उठाता है। इस कथा को पूरे ढंग से सुनने पे आनंद आएगा, समझ आएगी। ज्ञान मिलेगा, ज्ञान कि एक भरे पूरे परिवार को कैसे उजाड़ा जा सकता है, एक पूरे भरे पूरे संसार को कैसे आग के हवाले किया जा सकता है, खुशियों को कैसे नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। करोड़ों फूल भी कम है गला अपना सजाने को, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को।
कपास के ढेर को नाश करने के लिए आग का ढेर नहीं चाहिए, माचिस की एक तिल्ली ही काफी है। रेत की दीवार को गिराने के लिए हवा के झोंके नहीं चाहिए, पानी की एक बाल्टी ही काफी है। आदमी की जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आदमी को बुराई के रास्ते पे लगा दो, आदमी का पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मंत्रा ने जब विचार किया तो कह रही विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राती, देखी लागी मधु कुटल की राती, जिमि गब तकई लेव कही भांति। शब्दों की तरफ ध्यान दो। ये मंत्रा क्या कर रही है? विचार कर रही है। मंत्रा क्या बोले? कुबुद्धि। दिमाग में बुद्धि नाम की चीज नहीं है, और बुरे काम करने में एक्सपर्ट है। और मन में विचार आ रहा है कि एक रात का समय बाकी है, क्योंकि कल राम राजा बन जाएंगे, और ये सारा काम एक रात में होगा तो कैसे होगा? और इसने क्या काम किया? बोले देखी लागी मधु कुटल की राती। जैसे हाथियों को पकड़ने वाले जंगल में गहरा खड्डा खोद देते हैं, और गहरा खड्डा खोद करके उस पर घास फूस डाल देते हैं, और उस घास फूस पर एक नकली हथनी रख देते हैं, नकली हथनी। और हाथी मदमस्त आता है, उस हथनी को हथनी समझ के उसकी तरफ लपकता है और खड्डे में गिर जाता है। ऐसे ये मिठास से भरी हुई, लेकिन कौन है? शिकारिणी। शिकारिणी किस प्रकार से चारों तरफ आग लगाई जाए, ये योजना बना रही है। और भरत की माता कैकेयी के पास पहुंची, चेहरा ऐसा बनाया हुआ है जैसे बहुत दुखी हो, बहुत कष्ट में हो। रानी कैकेयी अपनी दासी को जानती है, मूड को पहचानती है। जब मंत्रा को देखा तो रानी कैकेयी ने कहा कि भाई आज तुमको क्या हो गया है? तुम्हारा कुछ मन ठीक नहीं है क्या? तुम्हारा कुछ मूड ठीक नहीं है क्या? और मंत्रा कुछ बोलती नहीं है, लंबे लंबे सांस ले रही है, आहें भर रही है, और आंखों में से आंसू भर भर के गिरा रही है। रानी कैकेयी ने मंत्रा को देखा, समझ गई कि परिवार में झगड़ा चलता रहता है, ये कुछ ना कुछ गलती करती है, क्योंकि इसका स्वभाव है गलती करना। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि अच्छे काम को भी गलत ढंग से कर देना तो परिवार के जो बड़े बूढ़े हैं वो डांटते हैं, फटकारते हैं। तो ऐसे लक्ष्मण जी हमेशा मंथरा को डांटते फटकारते रहते थे। तो कैकेयी ने कहा क्या बात है, आज कुछ फिर गलती हो गई क्या? लक्ष्मण ने डांट दिया है क्या? लेकिन ये मंथरा तो साइलेंट है, चुप, कुछ नहीं बोलती, और ऐसे सांस छोड़ रही है लंबे लंबे,
जैसे कोई सांप सांस छोड़ता हो। छाड़ी श्वास कारी जन सापिनी, जैसे सर्पणी लंबे लंबे सांस छोड़ती है, ऐसे लंबे लंबे सांस। रानी कैकेयी ने देखा कि ये दासी बचपन से लेके आज तक मेरे साथ रही है, पर ये तो फ्रैंक है, सब कुछ साफ साफ बोलती है, आज इसको क्या हो गया। रानी घबरा गई कैकेयी, और कैकेयी ने बड़े प्यार से पूछा, मैंने तेरे को आज तक मंथरा ऐसे उदास देखा नहीं, क्या महाराज दशरथ कुशल से तो है, राजा दशरथ कुशल से तो है, लक्ष्मण ठीक है क्या, भरत ठीक है क्या, शत्रुघ्न ठीक है क्या। मंथरा ने जब ये बातें सुनी तो उसके मन में तो आग भड़क गई आग। कैकेयी ने कहा, क्या तुमको किसी ने शिक्षा दी है, डांटा है क्या। मंथरा ने कहा, हमको कौन शिक्षा देगा देवी जी, तुम बोलती मैंने मुंह फुलाया हुआ है, तो मैं क्यों मुंह फुलाऊंगी किसी के कारण, मेरे को क्या किसी से लेना देना। तुमने पूछा है भरत ठीक है, शत्रुघ्न ठीक है, लक्ष्मण ठीक है, तो सुनो, राम ही छाड़ी कुशल कही आजू, आज राम को छोड़ करके किसी की भी कुशल नहीं है। ये ही जनेसु दे जुबराजू, जिसका बाप उसको राजा बना रहा हो, उसकी कुशलता छोड़ के किसी की भी कुशल नहीं है। कह गई, इस समय परमात्मा कौशल्या के दाहिनी तरफ हो गया है, कौशल्या के पांव 12 है, कौशल्या की खुशी का ठिकाना नहीं है, और हालत देख के आई हूं, इतना अहंकार कौशल्या में आ गया है कि देखत गर्भ रहत उर नाहिन, जो उसके अंदर जो अहंकार है, खुशियां हैं, उसके अंदर समा नहीं रही, फूट फूट के बाहर निकल रही। अरे बाहर जाके देख तो सही, मैं देख करके आई हूं, मेरा मन जल रहा है, और तू घर में बैठी हुई है। ये जो कथा है मंथरा की, कैकेयी की कथा, यदि आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, और यदि आप अपने परिवार में झगड़ा करवाना चाहते हो, तो फिर आपको कोई सीरियल देखने की जरूरत नहीं है, टीवी देखने की जरूरत नहीं है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ लो, आप किसी की भी जिंदगी उजाड़ सकते हो, बेड़ा गर्क कर सकते हो, बनी बनाई दुनिया को उजाड़ सकते हो। इस कथा को ध्यान से पढ़ लो। झगड़ा करवाने वाले को कैसा एक्सपर्ट होना चाहिए, लड़ाई करवाने वाले को कैसे कैसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए, दूसरे के घर में विस्फोट करने के लिए क्या क्या प्लान बनाने चाहिए, सिर्फ मंथरा की कथा को ध्यान से सुनो, पढ़ो। ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि आपको ये करना है, पर आप सावधान हो जाओ कि यदि ऐसे आदमी आपके जीवन में आए तो सावधान रहना है। मंथरा ने शुरू कहां से किया,
इसने कहा, पूत विदेश न सोच तुम्हारे। क्या कही, तुम्हारा बेटा तो विदेश में रहता है। कहाँ अयोध्या, कहाँ अफगानिस्तान कंधार, क्योंकि भरत शत्रुघ्न हमेशा मामा के यहाँ जाके रहा करते थे। भरत जी मामा जी के लिए मामा ले जाते थे। वो मामा इसलिए लेके जाते थे क्योंकि कैकेयी के पति से दशरथ से वचन लिया था कि भरत बड़ा होगा तो राजा बनेगा। तो उसी पॉइंट के कारण उनको वो ले जाते थे कि जिससे उसको राजा बनने की शिक्षा दी जाए, उसको चालबाजी सिखाई जाए, समझदारी सिखाई जाए, बुद्धिमानी सिखाई जाए। तो कैकेयी भी भेज दिया करती थी। मंथरा ने कैकेयी को कहा कि तुम्हारी हालत ये है कि बेटा तो विदेश में रहता है और तुम्हारे मन में कोई विचार है नहीं। तुम्हारे मन में एक वहम है, भ्रम है कि राजा दशरथ तुम्हारे बस में है। तुम्हारी सुंदरता के कारण, तुम्हारे पिताजी के ऐश्वर्य के कारण, तुम्हारी बहादुरी के कारण तुम सोचती हो राजा तुम्हारे बस में है। और तुम्हारी हालत यह, नींद बहुत प्रिय सहज तुराई। इतनी नींद तेरे को प्यारी है कि तुमको तो पलंग तोड़ने के सिवाय कुछ काम ही नहीं है। 24 घंटे पलंग पर ही पड़ी रहती हो। अरे बाहर निकलो तो सही, जाके देखो तो सही तमाशा। लखो न भूप कपट चतुराई। राजा दशरथ की कपट चालाकी तुम देखती भी नहीं हो, तुम्हारे मन में भी नहीं कभी आता। सोने प्रिय वचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। जब मंथरा ने ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें करना शुरू किया तो जो कैकेयी दूर बैठी थी वो थोड़ा झुक कर के बैठ गई और धीरे धीरे मंथरा के मुंह के पास अपने कान को ले आई। और झुक करके बोली, मंथरा क्या बकवास कर रही है? तू मेरा घर फोड़ना चाहती है क्या? मेरे दशरथ के बीच में, कौशल्या के बीच में, रानियों के बीच में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बीच में तू विस्फोट करना चाहती है क्या? तू घर को फोड़ने वाली है। मेरा तो मन करता तेरी जीभ कटवा करके फेंक दूं। अब कोई आदमी किसी से ऐसी बात करे तो हमारे आपके जैसा आदमी तो उठ के चल दे। तो जब हमारी बात सुननी नहीं है तो बोल के फायदा क्या? लेकिन जिन्होंने जिंदगी को किसी को तबाह करना होता है उनके अंदर हिम्मत बहुत होती, पैशन बहुत होता है, उनके अंदर एक प्रकार का धैर्य बहुत होता है। और कैकेयी ने तो यहां तक कह दिया कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिये विशेख पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कान। कैकेयी की माता ने मुस्कुरा के कहा कि मैं बचपन से सुना करती थी कि जो आदमी काना हो, लंगड़ा हो, कुबड़ा हो, कुटिल हो, ऐसा आदमी कुटिल होता है
बुरी बुरी चालें चलने वाला होता है, क्योंकि काना, खोरा, कुबड़ा, लंगड़ा, ये जितने लोग हैं ये समाज से उपेक्षित से होते हैं। कि बचपन से काना है तो मन में रहता है कि मैं, भगवान ने मेरे को काना क्यों किया। कुबड़ा है तो उसको लगता है, मन के अंदर एक टीस होती है। लंगड़ा होता है तो उसके मन में भी टीस होती है कि मेरे से भी कोई शादी करेगा क्या, मेरे को भी कोई चाहेगा क्या। और इन सब बातों से उनके मन में एक कुटिलता सी आ जाती है, चालें चलने लग जाता है कि जिससे मेरे को लोग कुबड़ा ना कहें, काना ना कहें। काने, खोरे, कुबरे, कुटिल, कुचाली जान, ये विषय। बोले काना, खोरा, कुबरा और उसके बाद में औरत बन गई, तो उसमें तो विशेषता, और उसमें दासी। भरत की माता कैकेयी ने मुस्कुरा करके बोला कि तेरे अंदर सारे सद्गुण हैं और तू ऐसी ऐसी बातें करती है। और कैकेयी ने कहा, वैसे तो मेरे को तुम अच्छी लगती नहीं हो, पर तुम हमेशा मेरा साथ देती हो, इसलिए मैं तेरे पे क्रोध नहीं करती। लेकिन इतना बढ़िया दिन, राम राजा बनने वाले हैं और इतना अच्छा अवसर, और तू ये नया नाटक शुरू कर रही। अरे तुम जिस राम के बारे में कहती हो, राम जी के लिए तो सारी माताएं बराबर हैं। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, विचार करना है कि कैकेयी क्या बोलती है, मंथरा क्या कैच करती है और मंथरा उसका तोड़ क्या निकालती है। इन सब शब्दों की तरफ ध्यान से देखना है। इस कथा को मैंने बचा के रखा था क्योंकि कार्तिक मास खत्म हो रहा है, तो मैं चाहता था कि इस पर थोड़ा सा विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाए। कैकेयी ने कहा कि कौशल्या सम सब महतारी, राम जी को कौशल्या मां तो प्यारी है ही, लेकिन राम ही सहज स्वभाव प्यारी। राम सबसे सहज स्वभाव से प्रेम करते हैं। मोह पर कर ही स्नेह विशेखी, राम मेरे पर तो विशेष प्रकार से प्रेम करते हैं, विशेष प्रकार से प्रेम करते हैं। मंत्र ने कहा, तुमको कैसे पता लगा? तो कैकेयी ने कहा, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने कई बार राम की परीक्षा करके देखा है, राम की परीक्षा करके देखा है। मंत्रा ने पॉइंट पकड़ लिया। परीक्षा किसकी की जाती है? जिस पर विश्वास ना हो। परीक्षा किसकी की जाती है? जिसको कुछ आता ना हो। परीक्षा कौन लेता है? गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है। जब परीक्षा किसके लिए जाती है? इंटरव्यू होता है, किसी को नौकरी पे रखना है तो उसकी लोग परीक्षा लेते हैं कि ये जानता भी है या नहीं जानता है। अब मंत्रा ने पॉइंट पकड़ लिया कि कैकेयी राम से प्रेम करती है, राम कैकेयी से प्रेम करते हैं, ये बात फैक्ट है, पक्का है। पर कैकेयी के मन में क्या है? बोले, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैंने प्रेम की परीक्षा करके देखी है।
तो मंत्रा ने कहा परीक्षा लेके रिजल्ट क्या निकला? तो कैकेयी ने कहा रिजल्ट ये निकला कि मैं परमात्मा से एक ही बात प्रार्थना करती हूं कि जो विधि जन्म देव करी छोहू होहु राम सिय पूत पुतोहू। कैकेयी ने कहा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि यदि कहीं दोबारा मेरे को जन्म लेना पड़े, शब्दों को ध्यान दो, यदि कहीं मेरे को दोबारा जन्म लेना पड़े तो मेरा बेटा राम हो और मेरी बहू सीता हो। मैंने मन के किसी कोने में टीस है कि राम कौशल्या का बेटा है, सीता कौशल्या की बहू है, और कैकेयी का मन चाहता है कि यदि दोबारा कभी जन्म हो तो राम बेटा बने मेरा, कौशल्या का नहीं, और बहू बने सीता मेरी, कौशल्या की नहीं। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कस तोरे। अरे मंथरा, राम मेरे को प्राणों से भी प्यारे हैं, राम प्राणों से प्यारे हैं, पर मन के किसी कोने में क्या है कि अगला जन्म यदि हो तो राम मेरा बेटा बने। तो कैकेयी कहती है तेरे मन में दुख क्यों है, तेरे मन में कष्ट क्यों है? भरत शपथ तही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराऊ, हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाओ। कैकेयी ने कहा मंथरा, तेरे को भरत की सौगंध है, सच सच बताओ, कपट छोड़, ये फालतू की बातें छोड़, ये बरगलाना छोड़। एक खुशी के समय तू इतना परेशान है, कारण क्या है? कारण क्या है? दशरथ भी चाहते राम राजा बने, मैं भी चाहती राम राजा बने, प्रजा भी चाहती राम राजा बने, और राम मेरे को सबसे ज्यादा प्यारे हैं, और मैं चाहती अगले जन्म में राम मेरे बेटे बने। मैंने राम की परीक्षा लेके देखी, इतना सब होने के बाद भी तेरे को खुशी के समय दुख क्यों है? मंथरा ने देखा कि रानी कैकेयी मंथरा के जाल में फंस रही है। मंथरा के जाल में फंस रही है। तो मंथरा ने कहा देखो, एक बार मैंने कुछ बोल दिया, बस मेरा मन खुश हो गया, मेरा हृदय गदगद हो गया। एक ही बार आस सब पूछी, एक शब्द बोला मैंने और तुमने इतना बड़ा लेक्चर झाड़ दिया। काना बोल दिया, कुबड़ा बोल दिया, बेकार बोल दिया, औरत बोल दिया, कपटी बोल दिया, छली बोल दिया। अब यदि मैं कुछ बोलूंगी तो तू तो बोलती मैं जीभ कटवा दूंगी, अब दोबारा बोलूंगी तो मैं दोबारा दूसरी जीभ कहां से लाऊंगी? लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है। फोरे जोग स्वभाव हमारा, ये मेरा स्वभाव जो है ना, इसको फोड़ देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अनबन दिख न जाए तुम्हारा। रानी कैकेयी, मैं दुनिया की बुराई देख सकती हूं पर तेरी बुराई मैं नहीं देख सकती, मैं तेरी बुराई नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती।
कहो झूठ फुर बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करो मैं माई। हम कहब अब ठकुर सुहाती, नाही तो मौन रहब दिन राती। मंत्र ने कहा महारानी देखो, झूठ तो हमसे बोला नहीं जाता, और सच बात मैं कहने से रुक नहीं पाऊंगी। मेरे को ये चापलूसी वाली बातें नहीं आती कि मैं बना बना के बातें तुमको रिझाऊं। मेरे को आता नहीं है, मेरे नेचर में नहीं। परमात्मा ने मेरे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना की, मेरे को कुरूप बना दिया, और दूसरा मेरे को परतंत्र कर दिया, तुम्हारी दासी बना दिया। अब तुम कहती हो क्या बात है, राम राजा बने। अरे भाई कोई नृप हो हमें कहानी, राम राजा बने हमारा क्या बिगड़ने वाला है, कोई राजा नहीं बने हमारा क्या बिगड़ने वाला है। मैं तो नौकरानी के नौकरानी रहूंगी, रानी तो बन नहीं सकती। लेकिन जा रे जोग स्वभाव हमारा, अनभल दिख न जाए तुम्हारा। मेरा स्वभाव खराब है, मैं तुम्हारा बुरा नहीं देख सकती। इसलिए महारानी ताते कछुक बात अनुसारी, क्षम्य देव बड़ चूक हमारी। बोले इसलिए मैंने समय देख करके आपसे थोड़ी प्रार्थना की थी। मैं हाथ जोड़ से आपसे क्षमा मांगती हूं, आप मेरे को क्षमा करें। आज के बाद ये चर्चा नहीं होगी। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिये अदर बुद्धि रानी। सुर माया बस वैर नहीं, सुरद जान पतियान। मंत्रा की बातें कैसी हैं? गूढ़, एक एक शब्द में रहस्य है। गूढ़, बात कहना नहीं, बात को कितनी गहराई से कहना है। सरसैया के दोहरे, बिहारी के दोहरे सरसैया के तीर, देखने में छोटे लगे पर बात करे गंभीर। यदि आपको बात करने की कला आ गई, आपकी बात में गहराई है, गूढ़पना है, तो आपकी बात हृदय के अंदर धस जाएगी, घुस जाएगी। मंत्रा की वाणी कैसी गूढ़। रानी ने कहा तू कानी है, कुबरी है, तो इसने एक्सेप्ट किया। रानी ने कहा बुरी है, इसने एक्सेप्ट किया। रानी ने कहा जीभ काटूंगी, इसने एक्सेप्ट किया। और सब करने के बाद भी इसने कहा कि तुम जो कहती ठीक है, पर हमारा स्वभाव ही खराब है, क्या करूं। एक तो मैं औरत, दूसरे मेरा शरीर खराब, और तीसरा मैं नौकरानी। लेकिन मेरे को इन बातों का कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, मेरे को इनसे कोई परेशानी नहीं है। पर मेरी मुसीबत क्या है कि मैं सबको सहन कर सकती, पर तुम्हारी बुराई सहन नहीं कर सकती। इसलिए अब बाहर उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है, मेरे को क्या परेशानी है, लोग खुश हैं, मेरे को क्या परेशानी है। पर मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए मैंने कुछ बातें आके आपसे बोल दी हैं,
इसलिए यदि कोई मेरे से गलती हो गई हो तो आप मेरे को क्षमा करें, आगे से इस बारे में चर्चा नहीं होगी, मिट्टी डालो, झगड़ा खत्म करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी। गूढ़, और गूढ़ कैसे? गूढ़ होते हैं अच्छाई, अच्छी बातें भी गूढ़ होती हैं, और कपट की बातें तो ज्यादा गूढ़ होती है। कपट की बातें ज्यादा गूढ़ होती है। आप लोग देख रहे हो ना, अमेरिका वाला क्या करता है। कर्नल गद्दाफी को मारना होता है तो उसके बारे में बुरा प्रचार शुरू कर देता है। सद्दाम हुसैन को मारना होता है तो उसके बारे में बुरा प्रचार शुरू कर देता है। और उत्तर कोरिया के तानाशाह को मारना होता है तो तानाशाह बेचारा कहाँ है, अपने शासन को संभाल रहा, पर उसके बारे में बुरी बातें शुरू कर देता है। और अफगानिस्तान पर अटैक करना होता है तो उनके बारे में बुरी बातें शुरू कर देता है। उसामा बिन लादेन को मारना होता है तो उनके बारे में ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें लोगों के सामने लाना शुरू कर देता है कि संसार के सामने आदमी डिफेम हो जाए, आदमी डिफाल्टर हो जाए, और हर आदमी चाहे कि इसको मारना ठीक है। आप यदि ये सोचते हैं कि ट्रंप खराब है, ना। आप साथ साथ देखते हैं कि ओबामा खराब है, बोले ना। आप चाहते हैं कि बाइडेन ठीक है, ना ना ना। उनकी अपनी पॉलिसी है, वो हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे। उनका स्वार्थ कैसे सिद्ध होता है, उसके लिए वो गूढ़ कपट छल प्रपंच की बातें। रशिया वाला भी हथियार बेचेगा, इजराइल वाला भी हथियार बेचेगा, फ्रांस वाला भी हथियार बेचेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला भी हथियार बेचेगा। अमेरिका तो इसी बात पे कमाई कर रहा है। अब पाकिस्तान के लोग कतर में जाकर के, सऊदी अरेबिया में जाकर के काम करते हैं, और पाकिस्तान में चाइना के लोग आके काम करते हैं। भारत के लोग विदेशों में जाके काम करते हैं, और सरदार पटेल की मूर्ति बनानी हो तो चाइना की कंपनी से सामान बन के आएगा। अंबानी के जितने भी मोबाइल फोन है उसमें जो बैटरियां लगी हैं वो सब चाइनीज हैं, सब चाइनीज हैं। ये विश्व व्यापार ऐसा ताना बाना बना हुआ है, इसमें सब में छल कपट प्रपंच है। जो जिसमें गूढ़ है वो आगे बढ़ गया। हम और आप न्यूज पढ़ते हैं, उसी में से निष्कर्ष निकाल लेते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो ऊपर ऊपर से नहीं देखते, वो गहराई से देखते हैं, गहराई से, गहराई से। फर 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 बोलना शुरू नहीं, एकदम विरोध नहीं। देखो भालो, तको मत, गहराई से देखो, बात को पूरा समझो, और पूरी बात समझ करके तोल मोल के बोल, तोल मोल के बोल। मंत्रा ने कैकेयी जैसी रानी को कैसे सुई की नोक में से निकालना शुरू किया, मीठे मीठे ढंग से, जैसे को हाथी सुई की नोक में से निकाले, ऐसे ही। जाते एकदम अटैक नहीं किया, धीरे धीरे एक एक परत निकालना शुरू किया। और कैसे शब्द है, गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी।
बातें गूढ़ हैं पर कपट से भरी हुई हैं, और कपट के ऊपर भी वो प्रिय मिठाई लगी है, प्रिय मिठाई, जैसे कड़वी गोली के ऊपर मीठी को लेस लगा दी जाए, चाशनी चढ़ा दी जाए, ऐसा मीठा। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तीय। एक तो गूढ़, दूसरी कपट से भरी बाणी, और तीसरी प्यारी बाणी। और सुनने सुनाने वाली कौन? औरत। और सुनने वाली कौन? औरत, स्त्री। और अधर बुद्धि रानी। और चौथा, सुर माया बस बैरन ही, सुरत जान पत्यानी। और उसके ऊपर फैक्ट क्या है? देवताओं की माया चारों तरफ घूम रही थी। वो माया जो है सबकी बुद्धि को घुमा रही है, मंत्रा को चालें सिखा रही है, और कैकेयी को भ्रमित कर रही है। सादर पुनि पुनि पूछे ओही, सवरी गान मृगी जन मोही। जो कैकेयी मंत्रा को बुरा कह रही थी, वो मंत्रा को सादर प्रेम दे रही है, आदर दे रही है, और बार बार पूछ रही है, बोल क्यों नहीं रही, चुप क्यों बैठी है, अरे कुछ बक तो सही, कुछ बता तो सही। और मंत्रा कैसी है? बोले जैसे कोई शिकारन शिकार करने के लिए चुपचाप बैठी है। जैसे बिल्ली शिकार करती है तो हिलती नहीं, शेर जब शिकार करता है तो हिलता नहीं, सांप जब शिकार करता है तो हिलता नहीं, ऐसे ही ये मंथरा चालाक शिकारी की तरह बैठी हुई है। और ऐसा जाल इसने फैलाया, और फैला के कहा, तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धर्यो घोर घर फोरी नाऊं। मंत्रा ने कहा, तुम मेरे को बार बार पूछ रही हो, पर मेरे मन में तो तुम्हारा इतना डर बैठ गया है कि तुमने तो मेरे को कह दिया तू मेरे घर को घर फोड़ने वाली है, घर बर्बाद करने वाली है। सज प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली, अवध साढ़ साती जनु बोली। कैकेयी ने कहा, अरे छोड़ो बात, मैं भी जल्दीबाजी में भूल गई, बस तो पता। तो मंत्रा ने देख लिया कि रानी थोड़ा बस में हो गई है, तब मंत्रा बोली। तो शंकर भगवान कहते, पार्वती ये मंत्रा नहीं बोल रही, ये क्या है? बोले अवध की साढ़े साती बोल रही है। साढ़े साती, साढ़े साती दुर्दशा होती है, शनि की दशा साढ़े साती। और साढ़े साती कैसी है? ये डबल साढ़े साती है, 15 साल का वनवास। प्रिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सोफुर बानी। रहा प्रथम दिन अब ते दिन बीते, समय फिरे रिप होई प्रीते। मंत्रा ने बात पकड़ ली। रानी कैकेयी कह रही है कि राम मेरे को प्यारे हैं। मंत्रा ने इसी पॉइंट को पकड़ा। जब धागे उलझ जाएं, पतंग के धागे या स्वेटर के धागे उलझ जाएं, तो जो चालाक आदमी होता है वो धागे के सिरे को पकड़ता है कि सिरा कहाँ है। तो मंत्रा ने धागे के सिरे को पकड़ा। सिरा क्या है? राम से प्रेम। मंत्रा ने कहा, तुम कहती हो राम जी तुम्हारे बहुत प्यारे हैं, और राम से बढ़ के तुम्हारा कोई प्यारा नहीं है, ये तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूं, सब जानते हैं।
लेकिन ये बात पुरानी हो गई। रहा प्रथम दिन, प्यारे थे, ये बात पुरानी हो गई। वो दिन चले गए। क्यों? समय आने पे मित्र शत्रु हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, अपना पराया हो जाता है, पराया अपना हो जाता है। शरीर में दांत हैं, मुंह में हैं तो आनंद आता है, सुंदर दिखता है, दांत टूट जाता है, मुंह खराब दिखता है। कभी दांत खराब हो जाए तो जीभ में लग जाता है, ओंठों पर लग जाता है, छाले पड़ जाते हैं। रानी, ये सूर्य जो है, सूर्य, ये कमल को खिलाने वाला कौन है? रानी का कहने का, कमल को खिलाने वाला सूर्य। वो पुरानी चर्चा है ना कि भंवरा गुनगुनाते हुए पानी के, समुद्र पानी के तालाब में गया तो वहां कमल खिले हुए थे। कमल खिले थे तो ये उसकी सुगंधी को लेने के कमल पे बैठ गया। भंवरे ने सुगंधी ली और सुगंधी में इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि सारा दिन उस मस्ती में मस्त रहा, डूबा रहा, डूबा रहा, डूबा रहा। दिन कब बीता पता चला नहीं, संध्या कब हुई पता चला नहीं, रात्रि हो गई, सूरज डूबा, कमल बंद हो गया। कमल बंद हुआ, भंवरा कैद हो गया, भंवरा कैद हुआ। और भंवरा एक ऐसी वस्तु है, भंवरा एक ऐसा जीव है, भंवरा एक ऐसा कीड़ा है, वो लकड़ी के अंदर छेद कर देता है, वो धरती के अंदर छेद कर देता है। लेकिन मोह में, ममता में, वासना में, मस्ती में, सुगंधी के चक्र में भंवरा उसी में बैठा रहा। इसको अपनी ताकत का भान रहा नहीं। इसको ये नहीं कि मैं इस पत्तों को फाड़ के निकल जाऊंगा, लेकिन वो अंदर बैठे बैठे विचार करता है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदिश्यति हर्षिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिंतयति कोशगति द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनम गजमुज्जहार, हा हंत हंत नलिनम गजमुज्जहार। भंवरा कमल के फूल के अंदर जाकर के बैठ गया। चाहता तो रात को छेद करके बाहर जाके उड़ सकता था, लेकिन इसने कहा छेद करने की क्या जरूरत है। सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा तो मैं उड़ के चला जाऊंगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी, प्रातःकाल होगी। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदिश्यति, सूर्य निकलेगा, हसिष्यति पंकज श्री, ये कमल हंसेगा, खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा। ऐसा रात को बैठे बैठे सोच रहा है। इत्थम विचिंतयति कोशिकिते दुरेफे, ऐसा सोचते सोचते उस कमल के अंदर बैठे बैठे ये भंवरा सोच रहा है। रात को हाथियों का झुंड आया, पानी के अंदर घुसा और एक हाथी ने कमल की डंडी को उखाड़ा और उखाड़ करके जैसे अपने स्वभाव से वो अपने सिर को पीटता है, ऐसे सिर को पीटने लगा और पीटते पीटते वो भंवरा मर गया। मंथरा कितनी बुद्धिमान है, कितना बड़ा उदाहरण दिया। बोले कैकेयी, ये जो सूर्य है
ये कमल को खिलाता है? रानी ने कहा हाँ। भानु कमल कुल पोषण हारा, बिन जल जारी करे सोई छारा। तालाब में पानी है, उसमें कमल है, और कमल सूर्य निकलता है तो कमल खिलता है। कमल को सूर्य खिलाता है, ये बात पक्की है? रानी कैकेयी ने कहा बिल्कुल पक्की, 100% पक्की। बोले यदि पानी ना हो और कमल हो, और वो सूर्य जिस कमल को खिलाता है, वो सूर्य की गर्मी से वो कमल जल करके राख हो जाता है, ये तुमको पता है क्या? रानी ने कहा हाँ। तो बोले फिर ये खिलाता है कि जलाता है? ये खिलाता है कि जलाता है? बोले पानी का सहारा हो तो जल खिलाता है, और पानी का सहारा न हो तो जलाता है। मंत्रा ने कहा कि इस बात समझ लो, जब तक तुम्हारे में शक्ति है तब तक हर आदमी तुम्हारा साथ देगा। जब तुम्हारी अपनी शक्ति खत्म हो गई तो फिर तुम्हारा कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अरे मुर्दों को लोग ढोया नहीं करते, जिंदा लोगों को लोग ढोया करते हैं। जिंदा लोगों को लोग चाहते हैं, मुर्दों को कौन चाहता है? जरी तुम्हारी चाहे सबती उखारी, संध्यो रुंदहु करी उपाय बरबारी। बोले जैसे सूर्य कमल को जला करके राख करता है, ऐसे तुम्हारी जो सौत है कौशल्या, सौत है कौशल्या, वो तुमको उखाड़ना चाहती है, वो तुम्हारा विनाश करना चाहती है, वो तुमको नेस्त नाबूद करना चाहती है। और तुम्हें न सोच सुहाग बस, निज बल जाने ही राहु। पर रानी कैकेयी, मैंने दुनिया में भोली औरतें बहुत देखी, सीधी औरतें बहुत देखी, पर तेरे जैसी मूर्ख औरत मैंने आज तक देखी नहीं। मेरा भाग्य खराब है। तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया है कि तुम्हें ना सोच सुहाग बस, निज बस जानो राउ। तेरे को राजा दशरथ के ममता के कारण तेरे को कुछ समझता ही नहीं है। तू सोचती है राजा दशरथ तेरे बस में है। मन मलिन मुंह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव रानी। ये जो राजा दशरथ हैं, इनका मन बहुत गंदा है और वाणी बड़ी मीठी है। चिकनी चुपड़ी बातें करता राजा दशरथ, चिकनी चुपड़ी बातें। तेरे रूप जाल में मस्त होकर के तेरे से मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन तुमको पता नहीं है कि चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी। ये जो राम की मां कौशल्या है ना, ये बहुत चतुरी है, चतुरी चालाक है, गंभीर है, अपना भेद किसी को पता नहीं लगने देती। इतनी मीठी छुरी है, चतुर गंभीर राम महतारी, राम की मां। राम को भी तो छोटा मोटा मत समझना, ये भी महाचालाक है। प्रेम तो अपनी मां से करता है, पर बड़ाई तेरी करता रहता है। और उसकी मां चतुर, जैसी मां वैसे बेटा। और मां बेटे का भी क्या दोष है? दोष तो राजा दशरथ का है, जिस पर तू विश्वास करती है। मुख मलिन, मन मलिन, मुंह मीठ नृप।
मन बड़ा गंदा है राजा का। तेरे से विवाह करने गया, तेरे पिताजी ने कहा इसका बेटा राजा बनेगा, 1 मिनट नहीं लगाया बोलने में। अरे कम से कम परिवार से पूछ, गांव से पूछ, राज्य से पूछ। पर उसको पता था करना तो कुछ है नहीं, शादी करना है, सुंदर लड़की मिल रही है, अब बाद में देखा जाएगा जो हो। मल मलिन मुह मीठ नृप राउर सर, तेरा स्वभाव तो शायद सरल है स्वभाव तेरा, तेरे बाप का भी स्वभाव सर। और चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात समारी। माता जो कौशल्या है वो राम की माँ चतुर गंभीर राम में, शब्दों को क्या चुना, कौशल्या ने कहा चतुर गंभीर राम में, राम की माँ जिसके लिए राजा बन रहा है। गूढ़ वचन कैसे होते हैं, कपट से सने वचन कैसे होते हैं, और कहाँ कहाँ चोट मारना है, ये कैसे कैसा है, इन बातों को समझ लें तो सारी टेक्निक आ जाएगी। पर मैं ये करने को नहीं बोल रहा आपको। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संभारी। भरत पठे भरत रूप ननियौरे, राम मातु मत जानव रऊरे। क्या कही? एक बात पूछूं, क्या कहने का पूछो। बोले किसी के घर में उत्सव हो, शादी हो, ब्याह हो, या कोई मंडन संस्कार हो, मकान बनाना हो, दुकान बनाना हो, तो जो अपने चाहने वाले होते हैं उनको संदेशा दिया जाता है या नहीं दिया जाता? बोले दिया जाता। और तुमने कभी विचार किया, राम को राजा बना रही है कौशल्या, और भरत को राजा दशरथ ने भेज दिया है मामा के यहां। और इस बात को राम भी जानते हैं, राम की माता भी जानती है, और बड़े ढंग से जानती है। सेव ही सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। साल तुम्हारे कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं हो जनाई। राज ही तुम पर प्रेम विशेखी, सवति स्वभाव सकै नहीं देखी। रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबई सुहाई मोहि सुठनी का। आगल बात समझ डर मोही, देहूं देव फिरी सो फल ओही। मंत्र ने कहा, कह गई सब लोग कौशल्या की सेवा करें, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं तो भरत की माता की नौकरानी हूं, इसके बात का मेरे को गर्व है। लेकिन कौशल्या के मन में तुम्हारे प्रति विरोध है। उसने कपट करके, चालाकी के साथ तुमको कुछ भी पता नहीं लगने दिया। कौशल्या जानती है कि राजा दशरथ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और उसके मन में सौतिया डाह है, और उसने प्रपंच बनाया और प्रपंच बना करके भरत को ननिहाल भेज दिया, मामा के यहाँ भेज दिया, और यहाँ राम जी की तिलक की तैयारी कर ली।
राम राजा बने, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई परेशानी नहीं। अयोध्या वालों को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं, तेरे को दुख नहीं, मैं जानती हूं। लेकिन जब मैं अगली बात विचार करती हूं, अगली बात सोचती हूं, तो मेरा हृदय कांप जाता है। कैकेयी हृदय कांप जाता है। मैं चाहती हूं जो जो कौशल्या कर रही है वैसा ही तुम भी वैसे ही करो, तो मेरे मन को शांति मिलेगी। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन सी कपट प्रबोध, कैसी कथा सत सवति के, यही विधि बाढ़ विरोध। मंत्रा ने कैसी बातें कही, जैसे किसी कपड़े को संवारा जाता है, अलग अलग प्रकार से धागों से, ऐसे ये अरचपच कर रही है, बातों को सेटिंग कर रही है। और कैसी कौटिक कुटिल विधि, अनेकों प्रकार की कुटिलता जोड़ के और इतना समझा दिया, इतना कैकेयी के दिमाग के अंदर घुस गई, और कथा करते करते इसको सौतों की कथा सुनाने लग गई। क्योंकि घर में वशिष्ठ महाराज कथा किया करते थे, शास्त्रों की कथा, महात्मा थे, कथा करते थे, लोग सुनते थे। और मंत्रा सबसे ज्यादा कथा सुनती थी। पर मंत्रा कौन सी कथा सुनती थी? मंत्रा सुनती थी कि किस सौत से डर के मारे कौन सा काम किया, किसके बच्चे को मारा, किसके बच्चे को मरवाया। तो ये उसी कथा की तरफ ज्यादा ध्यान देती थी। जैसे हम लोग कथा करते हैं, आप सुनते हैं, और हमारे सुनने वालों में से कई इस प्रकार के भी लोग होते हैं जो पॉइंट को घसीटते हैं कि बाबा ने ऐसा क्यों बोला, महात्मा को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये रामदेव के बारे में क्यों बोलता रहता है, ये श्री श्री रविशंकर के बारे में क्यों बोलता रहता है, ये रामपाल के बारे में क्यों बोलता है, ये आसाराम बापू के बारे में क्यों बोलता है, ये जग्गी महाराज के बारे में क्या बोलता है, ये सतपाल महाराज के बारे में क्या बोलता है, ये निरंकारी के बारे में क्या बोलता है, ये राधा स्वामी के बारे में क्या बोलता है। मैंने 500 घंटे की कथा कर दी, और 500 घंटे में रामपाल की, जग्गी की, रविशंकर की, ये जो है लफंडर लोग हैं, इनकी कथा मैंने थोड़ी थोड़ी कर दी। वो इसलिए कि ये लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं, और मैं सनातन धर्म की जो बात है उस बात को मैं आगे करना चाहता हूं। तो अब उसमें जो डिफाल्टर लोग हैं उसको तो मेरे को बताना पड़ेगा। पर कई लोग जो है इसी पॉइंट को पकड़ते हैं, बाबा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, महात्माओं को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसी, मेरे को तो नहीं कहते, क्योंकि मेरे पास, उनके पास कोई तर्क नहीं है, उनके पास कोई पॉइंट नहीं है। पर वो किस बात को पकड़ेगी? इन बातों को पकड़े। ऐसे मंत्रा कथा तो सुनती थी, पर किसकी कथा? सौतों की कथा, झगड़े की कथा, लड़ाई की कथा। तो इसने सारी कथाएं कैकेयी को समझानी शुरू की। अब क्या क्या कथा समझाई, उसकी चर्चा फिर आज इतना ही। बद्री विशाल भगवान की जय।